फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सृष्टि की तिवारिया चैनल। तो आपने देखा अभी मधुमक्खी यहाँ से भाग के गई और देखिए कितने ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं। इसका नाम है गोरी चोरी और मेरे गार्डन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग पे हैं ये। मेरे पास 2 ही प्लांट है, हालांकि एक ही प्लांट था, दूसरा मैंने कटिंग से ग्रो किया है। उसकी भी ब्लूमिंग मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चल रहा है वो भी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वो काफ़ी ऊपर रखा हुआ है, मेरी हाइट से बहुत ज़्यादा ऊपर है और उस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है वो हो रही है। होप करती हूँ आपको दिख गई होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। और यहाँ पर एक और छोटा सा अपडेट देख लीजिए। हैंड पॉलिनेशन के बाद ना हमारी तोरी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती हुई। तो आज का वीडियो जो है वो हमारी बहुत ही पवित्र जो हमारी प्लांट है, हमारा प्लांट है जो मेडिसिनल प्लांट है उसके ऊपर है। और ये प्लांट हम सबके घर में हमेशा मिलता ही है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि अगर आपने ये प्लांट ले लिया ना तो एक प्लांट ही आपके पूरे परिवार की रक्षा कर सकता है, सारी चीज़ों से बचा सकता है। आज के वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको इस प्लांट के बारे में अच्छी नॉलेज दे सकूं। किसी भी धर्म के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रही हूं और ना ही मैं किसी को मतलब कि अपनी बातों से परेशान करने की कोशिश कर रही हूं। मैं भी हिंदू हूं और मुझे पता है कि ये प्लांट हमारा पवित्र प्लांट है। तो चलो टॉपिक पर आ जाते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक, हमारी तुलसी माता। तुलसी माता एक ऐसा प्लांट है जो माता तो है ही, सिर्फ नाम की माता नहीं है, बच्चों की तरह हमारा ध्यान भी रखती है। सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो उन सारी चीज़ों में हमारी मदद करती है। इसके लीव्स, इसकी जड़, इसकी ब्रांचेस, सारी चीज़ें, इसकी मिट्टी, सब कुछ पवित्र होता है। तो आज इसी प्लांट के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि आपको कैसे इस प्लांट को अब सेव करना चाहिए। देखिए मेरे गार्डन में भी इस तरह से कुछ ब्रांचेस जो है ना तुलसी माता की वो सूख रही हैं। ठीक है, क्यों सूख रही हैं और हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए अब इस टाइम पर। जैसे कि हम अब दिसंबर में एंट्री करने वाले हैं, ऑलमोस्ट जो हमारा नवंबर है वो ख़त्म होने वाला है, तो वही मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टिप ध्यान से सुन लीजिए, आप सबको ध्यान देना है। मैं भी हिंदू हुई हूँ और मैं भी तुलसी माता में पानी ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले जो आपको इसकी केयर टिप्स के लिए मैं नंबर 1 पॉइंट बताऊँगी, आप इसकी मिट्टी का ध्यान रखिए। मिट्टी तो अच्छी बनाओगे ही आप, उसके बाद से आपको इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है, रिच बनानी है। बार बार आपको खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी मिट्टी बनानी है। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आपको हमारे चैनल पर जाना पड़ेगा और वैसी मिट्टी मैंने बनाना आपको सिखाया है। नंबर 1 पॉइंट है हमारा कि आपको इसकी वाटरिंग जो है वो ध्यान से करनी है। अगर ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर 4 आदमी हैं, जैसे मेरे घर में 4 हैं, तो चारों भर भर के लोटा इसमें पानी डालो। तुलसी माता को पानी देना धार्मिक काम है, पवित्र है, हमारी आस्था माता से जुड़ी हुई है तुलसी माता से, तो वो तो हमें करना है। लेकिन आपको लोटा बड़े साइज़ का नहीं लेना, छोटे वाला लोटा ले लीजिए और उतना लोटा ही आप इसमें पानी डाल दीजिए, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, पॉइंट यही है कि आपको इसकी वाटरिंग लिमिटेड करनी है। ऐसा नहीं भर भर के पानी डालते रहो। आप देखो, मैं आपको गुड़ाई करके दिखा रही हूँ, तो देखो नीचे तक गीला है और इसमें ओवर वाटरिंग नहीं हो रखी है। ओवर वाटरिंग होने से भी आपका प्लांट जो है तुलसी माता का प्लांट वो सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, जड़ें उसकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, आपको इसकी धूप का ध्यान रखना है। धूप का ध्यान मतलब कि जैसे अभी समर में तो आप इसे कहीं भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे विंटर में हम जा रहे हैं, तो विंटर की तरफ जाते जैसे भी जाएंगे हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो आपका प्लांट जो है सूख जाएगा पूरी तरह से। कारण ये होगा कि आप उसको ऐसी जगह रख दोगे जहाँ से वो धूप ही ना मिले। तो मेरा ये प्लांट जहाँ जिस एरिया में रखा है, इस एरिया में इसको 2 घंटे की लगभग धूप मिल जाती है और समर में तो इसको लगभग 6 से 8 घंटे की धूप आराम से मिल जाती है। तो जो ये वीडियो है वो हमारा विंटर के लिए है, तो विंटर में आप ऐसी जगह प्लेस करो कम से कम 1 घंटे की धूप इसको मिले। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि आप इसको ऐसी जगह रख देते हो कि बिल्कुल जैसे कि ऊपर से सन सीधा, रात को जो ओस वगैरह पड़ेगी वो सीधा इस पर पड़ेगी। तो आपको ऐसी जगह प्लेस करना है कि कुछ शेडी एरिया हो। मेरा देखिए ये वाला ऊपर की मेरी एक स्लेब है जिस पर पॉट रखे हुए हैं और हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। हमेशा से लगभग पिछले 6 सालों से मेरे पास ये प्लांट है। तुलसी माता के प्लांट जो होते हैं वो लगभग 9 वैरायटी के आते हैं। मेरे पास 3 वैरायटी के हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और कपूर तुलसी। ठीक है, मेरे पास 3 ही वैरायटी के प्लांट है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऐसी जगह रखना है कि सीधा जो ऊपर का ओस है, जो ऊपर का पाला है वो इस पर ना पड़े। अगर इस पर सीधी ऊपर की ओस पाला पड़ेगा तो इसकी लीव्स जो हैं वो सारी झड़ जाएंगी ठंड की वजह से और ये अपनी ब्रांचेस, अपनी लीव्स सब कुछ सुखा देगा।
आपको ये ध्यान रखना, अगर आपके घर में या जहाँ आपने तुलसी माता को रखा हुआ है वहाँ पर अगर कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप इसको सीढ़ी एरिया में रख सको, तो आप ये कर सकते हो कि आप रात के टाइम कुछ ऐसा चुन्नी वगैरह से, नई चुन्नी होनी चाहिए या फिर जो दुर्गा माता की रेड चुन्नी आती है माता पे चढ़ाने वाली, उस चुन्नी से आप इसको कवर कर दो। उससे क्या होगा कि सीधी ओस जो है ना, सीधा पाला जो है वो इसको छुएगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है, देखिए इस तरह से प्लांट की जो मंजरियाँ बनती है, अगर आप चाहते हो कि मेरा प्लांट सर्वाइव करता रहे और मेरे प्लांट पर हमेशा ग्रोथ दिखे, हमेशा मैं इनकी पत्तियों का फ़ायदा ले सकूं, इनको अपने खाने पीने में यूज़ कर सकूं। आजकल तो इसकी तुलसी माता की लीव्स का आप हेयर पैक भी बना सकते हो, स्किन प्रोडक्ट में भी इनका यूज़ हो रहा है। तो तुलसी माता का प्लांट लगाना घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस प्लांट को घर में लगाओगे तो शुभ ही शुभ होगा, सब कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैं मंजरियाँ की बात कर रही थी। अगर आपके प्लांट में इस तरह से बहुत सारी मंजरियाँ बन रही हों तो टाइम टू टाइम आपको उनको कट कर देना है। देखिए लेफ्ट हैंड मुझसे ये कट नहीं होगी, मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैंने इसकी मंजरी जो है वो कट कर ली है और आपको ये टाइम टू टाइम कट कर लेनी है। कट करके आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। आप इसको चाहो तो चाय में डाल सकते हो, जो भी आप बनाओ उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह से इसकी जो सूखी हुई ब्रांच हो उनको आपको कट कर देना है। सूखी हुई ब्रांच अगर आप कट करोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे तक जो ब्रांच यहाँ से सूख गई है ये आगे तक नहीं सूखेगी। मैंने बहुत सारी इसकी ब्रांच जो है वो कट कर दी है। यहाँ दिखाती हूँ, साइड में मेरा कंपोस्ट सूख रहा है। ये ऊपर का जितना मटेरियल है ना, ये देखो, ये देखो, ये सारा मैंने अभी कट कर डाला है। हालांकि यहाँ से कट करते टाइम उससे इसकी जो ग्रीन लीव्स थी वो भी टूट गई, ग्रीन ब्रांच जो थी। कोई बात नहीं, हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपनी तुलसी माता के प्लांट पर करने चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा तीसरा जितना है आप गिन लेना। गुड़ाई में बता चुकी हूँ, आपको गुड़ाई अच्छे से कर लेनी है और सिर्फ गुड़ाई करके आपको खाद वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अब धीरे धीरे करके डोरमेंसी में जाएंगे। तो डोरमेंसी में जाने से इनकी जो ग्रोथ है वो सब कुछ रुक जाएगी। तो इसीलिए इनको खाद देकर ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सब क्या करते हैं मुझे नहीं पता, जो मैं अपने गार्डन में करती हूँ वो बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि तुलसी माता पे पेट्स वगैरह का अटैक हो जाता है, तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, नीम ऑयल का यूज़ करते हैं। बट जब हमारा तुलसी माता का प्लांट है, हम इसको खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो नीम ऑयल या पेस्टिसाइड ये सब इस पर यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लगे कि इस पर पेट्स अटैक हो गया है तो आप यहाँ पर हल्दी, ठीक है, हल्दी का मैं दिखाती हूँ आपको। हल्दी हम सबके घर में होती ही है। हल्दी को आप 2-3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। हल्दी को ले लीजिए आप, इस प्लांट पर, तुलसी माता के प्लांट पर चुटकी से पूरे प्लांट पर इसको बिखेर दीजिए हल्दी को। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस तरह से आप इसको पानी में घोल लीजिए, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, एक चुटकी के करीब ले लीजिए। पानी में इसको अच्छे से डालकर घोल लीजिए। अगर आपका ऐसे ही लिक्विड बहुत अच्छा बन गया है, उसमें लम्स नहीं है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छान कर स्प्रे बोतल में भर लीजिए और पूरे प्लांट को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से नहला दीजिए। ज़्यादा पेट्स अटैक हैं तो आप इसी को 2 से 3 बार हफ्ते में रिपीट कर लो, या लगातार 2 दिन कर दो, 3 दिन कर दो, कोई बैड इफेक्ट इसका नहीं होने वाला है। ये बात तो रही हमारे लीव्स पे जो भी कुछ अटैक हो जाता है पेट्स का, उसका। अगर हमारी मिट्टी में आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है, फंगस वगैरह का अटैक है या बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये जो घोल बनाया है, इसी घोल को आपको अपनी मिट्टी में इस तरह से ऊपर से वाटरिंग करते टाइम डाल देना है। बस इतना काफ़ी होगा, ठीक है ना। इतना कर दोगे, इतना काफ़ी होगा। और ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, होप करती हूँ आप भी अपने तुलसी माता के प्लांट में ये सारी टिप्स जो है अब आने वाले टाइम में फॉलो कर लोगे, क्योंकि मेरा प्लांट तो हमेशा सालों साल से यहीं रखा है और हमेशा पूरे साल क्या, मैं पिछले 6 लगभग 6 साल से मुझे फ़ायदा दे रहा है। तो आप इस प्लांट को लगाओगे कब, वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, इस टाइम पर इस प्लांट को बाय मत करना। जैसे ही हमारी दिवाली आएगी, हमारा बसंत पंचमी आएगी और हम होली के आसपास जाएंगे, तब आप इस प्लांट को लेकर ज़रूर लगा लेना, ठीक है। तो ये थी विंटर की केयर और टिप्स हमारे तुलसी माता प्लांट के ऊपर। होप करती वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो घंटे को बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।